नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में हरीश खन्ना। इस वक्त हमारे साथ बहुत मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। उनसे जानते हैं कि कोविड काल में जिस तरह से सांकेतिक धरना किया गया है, क्या कुछ चीज़ें रही हैं, किस चीज़ के बारे में आज उन्हें यहाँ पे सांकेतिक धरना किया है। देखिए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और जो हालात है वो आपके सामने है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और इसके लिए आप कांग्रेस की ओर मत देखिए, सत्ता में जो संघर्ष चल रहा है उसको देखिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है कोरोना के इस महामारी में लड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार आपस में लड़ रही है। हालात बद से बदतर है। ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी, सरकार ने महामारी घोषित कर दिया, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। तो सरकार का तो यही फेलियर है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यदि सरकार जो है कहीं पर विफल होती है, गलत राह पर चलती है, तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि उसको राह दिखाने का काम करे। हम तो समय समय पर उपवास पर बैठ कर के सरकार को राह दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे उनसे पूछो आप क्यों बैठे हो? कांग्रेस को क्या सद्बुद्धि आप दोगे? पहले तो भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, क्या उससे सहमत हैं? या जो सत्ता संघर्ष जो है भाजपा में चल रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, तो क्या उससे सहमत है? हाई कोर्ट ने जो तर्क टिप्पणी की है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की समुचित सहायता नहीं कर रही है, तो क्या मदन कौशिक जी उससे सहमत हैं? लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है मौन व्रत रखें। उनकी हैसियत नहीं है कि वो प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है मौन व्रत पर बैठे। वो तो कांग्रेस के जो कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग भाजपा और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और वक्त का इंतजार कर। जिस तरह से पहाड़ों की हम बात करें, पहाड़ों में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है, खराब हो रही है, किस तरह से देखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि स्थिति बहुत दयनीय है। तो पूछो मदन कौशिक से क्यों बैठे हो? व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, जो जिम्मेदारी सरकार की और भाजपा की है। पहाड़ों में स्थिति बद से बदतर है। सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना की इस चैन को तोड़े तो कैसे तोड़े। हमने शुरुआती दौर में सुझाव दिया था कि आप सख्त कदम उठाइए और कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्टिंग की व्यवस्था करिए, उनको आइसोलेशन की व्यवस्था कीजिए। लेकिन सरकार तो हठधर्मिता बरती, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाइए, टेस्टिंग सेंटर बढ़ाइए, लेकिन कुछ नहीं। हालात बद से बदतर हैं और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। ये जो चल रहा है इस प्रदेश के अंदर, कहीं अगर ऑक्सीजन का कंटेनर आता है तो वो तब तक अपने गंतव्य तक जा नहीं सकता जब तक मुख्यमंत्री झंडी ना दिखा दे। कहीं 300-400 सिलेंडर ट्रक में लोड होते हैं तो वो तब तक अनलोड नहीं हो सकते जब कोई मंत्री उसको झंडी ना दिखा दे। 18 से जो है 44 वर्ष के लोगों को जो वैक्सीनेशन होना है, जिनका नंबर आता है वो सुबह 6 बजे पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हालत क्या है? जब तक मुख्यमंत्री या मंत्री आकर के उसका उद्घाटन न कर ले तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या ये वक्त जो है इन सब चीज़ों का करने का है? इस समय तो सरकार को मुस्तैद होना चाहिए था, भाजपा को मुस्तैद होना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई दे रही है? अरे कांग्रेस ने तो 19 तारीख से 25 तारीख तक प्रदेश के अंदर जो है रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है और कई 100 साथियों ने उसमें जो प्रतिभाग करने का काम किया है। ये विपक्ष की भूमिका को हमने जो है जो सकारात्मक थी उसको करने का काम किया। हमने जो है मोबाइल सेवा जो है, मोबाइल वैन जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम किया। हमने ऑक्सीजन बैंक बनाने का काम किया। हमने इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन युक्त अस्पताल संचालित करने का काम किया। लोगों को अगर कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता में हमारा एक साथी खड़ा है। चाहे खाद्यान्न की बात हो, पके हुए भोजन की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र की बात हो या सैनिटाइजेशन करने की बात हो, ये हम कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार गलत राह पर चले, सरकार काम ना करे
तो विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करे। और इसीलिए हम आज जो है सरकार की शुद्धि बुद्धि, बीजेपी की शुद्धि बुद्धि के लिए उपवास पर बैठे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि सरकार बुद्धि देने के बजाय कोरोना के जो कोरोना पे ध्यान दे, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे और पहाड़ों की स्थिति को सामान्य करने में योगदान करें। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश खनेड़ा, समय साक्ष, देहरादून।